जय माता दी, नमस्ते जी। तो लास्ट एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें कंसाइनमेंट हमारा सारा ख़राब था जार्स का। अभी के लिए रिप्लेसमेंट तो हो गई है। अभी देखना है कि जार्स कैसे है। मैंने खोल लेनी, मैं वेट कर रहा था अपने फ्रेंड का कि वो आ जाता, उसके सामने खोलते, बट अब कोई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज़ इसमें और हुई है कि अब देखो, होता ये है कि जब रिप्लेसमेंट हुई तो सारा उनका बनता था शिपमेंट करना, लेकिन अभी इस केस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। देखो वेंडर्स भी कैसे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं, जो कि 4,824 रुपये भी मैं एक्स्ट्रा पे कर चुका हूँ, जिसमें मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। और ये उनका बनता था। अब मैंने उनको बात करी है कि भाई अब देखो कितना 2 महीने की प्रोडक्शन वैसे रुकी, अगर ये फर्स्ट टाइम में ही एक बार सही लॉट निकाल देते तो ऐसा इतना कुछ होता ही नहीं। अब वो एक्स्ट्रा भी पे करने को रेडी नहीं है, और उन्होंने बताया भी नहीं कि भाई एक्स्ट्रा पेमेंट होगी, क्योंकि एक गलत बात है। रिप्लेसमेंट सारा उनका बनता था, मेरी तरफ से तो कुछ था भी नहीं। मैंने अपना टाइम भी खोया, ठीक है। उन पहली बार तो गुस्सा आया था, मैंने उनको बोला भी, पर फिर भी मैंने कोऑपरेट किया। मैं कहा चलो ठीक है, हो जाएगा। अब ये सेकंड टाइम उनकी मिस्टेक हो रही है कि आपने जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए मुझे बोल रहे हो, पेमेंट तो मैंने कर ही दी है, बट ये बनती नहीं थी मेरे एंड से। अब मैंने उनको मैसेज किया है, बोल तो रहे करेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो, मेन तो सब कुछ ही है, मेन क्या किस चीज़ को छोड़े। तो अब मैं लगाऊँ खोलने बॉक्सेस, ताकि ये वीडियो अपलोड हो, और आप में से जो भी भाई फैक्ट्री ओपन करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, या जिन्हें नया स्टार्ट करना है, ये सब गलतियाँ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभी के लिए लॉट मैंने कोई भी नहीं खोला, सारे बॉक्सेस मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे हैं, ठीक है। ये आ रखा है लॉट, ये देखो। पिछली बार बॉक्सेस बड़े थे, 28 बॉक्सेस थे, इस बार 36 बॉक्सेस है अलग अलग उसके। अब खोलना शुरू करते हैं। कोई भी मैं रैंडम बॉक्स ले रहा हूँ, कम से कम 5-6 तो मैं खोल के देखूँगा कि कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है जी। तो ये फ़ोन कहाँ रखा जाए, जुगाड़ी करना पड़ेगा। पता नहीं दिख रहा हूँ या नहीं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है आपके, अब देखो इसमें साइज़ है लिखा यहाँ है, ये 250 ml है। अब खोल के कैसे है, इस बार की पैकिंग ठीक है। ये देखिए, स्क्रैचेस कोई भी नहीं है, ये ठीक है। चलो, एक चीज़ तो अच्छी है कि स्क्रैच कहीं नहीं है। अगर मान के चलो पूरे लॉट में कहीं पे भी 5-10% भी होता, वैसे तो होता ही नहीं है, क्योंकि मेरी एम्बर ग्लास बॉटल्स भी आई थी, उसमें कुछ भी नहीं हो रखा, सब बहुत ही अच्छा मटेरियल है। अगर इसमें होता भी, वैसे उन्होंने भी कहा था कि 1 से 3% के आप चांसेस मान के चलो कि हो सकते हैं। तो सेम चीज़ मैं इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 से 10% अगर होता, उन्होंने बोला भी था इस बार, तो मैं बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब एक चीज़ और देखना है इसमें, लास्ट टाइम क्या किया था उन्होंने कि, एक दिखाता हूँ मैं क्या हुआ था। ये लगी है टेप, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। ताकि अंदर से भी पता चल जाए कैसी है। हाँ, अब ये देखो, नीट एंड क्लीन है। अब
लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैच है, इतना ठीक है, मैनेजेबल है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जैसे ही मैंने वैड ओपन किया, ये वैड होता है इसके अंदर, ठीक है, उसमें किसी और कंपनी का नाम था। वो मानने के लिए भी रेडी नहीं थे कि भाई ये कंपनी का है। मैंने उनको दिखाया भी कि भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है, किसी और कंपनी का नाम लग जाएगा, वो सही बात नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ इस बार का ठीक है, ये रहा वैड, कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप जार मंगवाएं या कुछ भी करें, ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि आपने देखनी है कि स्क्रैचेस कितने हैं। इसको आप प्रेस करके भी देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी आ रखी है, ठीक है। ये अभी 250 ml है, देखते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला वैड आ रखा है, पिछली बार तो पता नहीं क्या ही था, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा चाहें तो वैसे ही चेक करने के लिए देख सकते हैं। हाँ ठीक है, अब मैंने ये देखा हल्का सा ये उतार के देख लिया, किसी और कंपनी का नाम तो नहीं आ रहा इस फॉइल पे, तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी एक वैड मशीन होती है, एक बार वैसे ही मैंने देखा है कहीं पे ही टेस्ट करने के लिए कि आप इसको जो हमारे घर पे प्रेस होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, पर मैं उसको थोड़ा अवॉइड ही करूँगा, ठीक है। अपनी वैड मशीन ली, ज़्यादा महंगी नहीं होती, 5 से 7 हज़ार के बीच में आ जाती है और आपका काम चल पड़ता है। तो मैं इसको वापस कर रहा हूँ, ये मैंने रख दी वापस, ठीक है। थोड़े से दबे हुए हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से, पर ठीक है, ये सेकंड है, इस बार का ठीक है मटेरियल। देखो इतने महीने की जो प्रोडक्शन रुकी है वो भी सही बात नहीं है, और ऊपर से मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, कर चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ जी, बस अभी मैंने खोला, मैं कहा कोई भी नहीं आ रहा, मैं कहा खुद ही कर लूँ मैं। फिर कैमरा भी ऑन कर दिया मैंने। लास्ट टाइम भी मैंने सेम ऐसे ही किया था कि कोई दिक्कत ना हो, और इस बार का ठीक है। ये तो एक बॉक्स तो ठीक है, बस आप अभी ऐसे ही रहना, आप जो बोलेंगे बॉक्स एक मैं ओपन कर लूँगा उसको। नहीं आप कोई भी कर लेना, वीडियो बना लेना उसकी। वीडियो तो बन रही थी साथ साथ। हाँ वीडियो बना लेना, बाकी मैंने क्या करना है, तो मेरा क्या है। नहीं आपका कुछ नहीं है, बस ये है ना कि बंदा साथ में होना चाहिए, कल को कोई इशू होता है तो एक बंदा देखने लायक हो। कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से बोलूँगा। वैसे तो अभी ठीक है, सब ठीक है, कुछ भी होगा तो बताना, है ना। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। चलो जी, तो ये ट्रांसपोर्ट वाले भैया थे, यही सोलन से ही है। इनको मैंने बोला था कि भाई रुकना, थोड़ी देर आगे काम करने गए थे, तो इन्होंने बोला कि एक बार मैं वहाँ से फ्री हो जाऊँ तब आएंगे, और आप भी गए। अब बस मटेरियल तो यहाँ का ठीक है। सबसे लास्ट वाला भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और सबसे मिडल वाला भी ठीक है। ये दिख भी रहा है कि हाँ इस बार की पैकिंग भी ठीक है, और पिछली बार ऐसा कुछ भी था। और ऐसा लगता है कि भाई पहली बार में काम निकाल तो बढ़िया तो सही रहता है ना, क्यों किसी का टाइम वेस्ट करना। ये भी हो गया। वैसे तो फैक्ट्री में सारी जगह कैमरा इंस्टॉल्ड है, मगर फिर भी कोई साथ में रहे तो ठीक रहता है, और अगर कोई नहीं भी आ रहा तब भी कोई बात नहीं, जब पता है सारा काम हमने खुद करना है, ठीक है। अब सेम वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, ताकि जो भी वीडियो देख रहा हो उसको पता हो भाई क्या काम करना है, कैसे करना है। जो गलतियाँ या जो गलती मेरे से तो क्या ही है, मैं तो नया हूँ, इतना भी नया नहीं हूँ कि समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप भी ऐसी मिस्टेक ना करें। अब ये है आपका 250 ml के लिए, और अब ये है आपका 1500 ml के लिए, ठीक है। कंपनी का नाम वगैरह यहाँ दिख रहा होगा तो देख सकते हैं।
अब ये देखो, ये 1500 ml के लिए है इस बार, ठीक है। कोई स्क्रैचेस नहीं, कोई कुछ नहीं, हल्के फुल्के हैं पर इतना ठीक है, ये मैनेजेबल है। ओवरऑल क्लीन है, कोई स्मेल भी नहीं आ रही वैसे। ये तो एक जगह मैंने देखा था, वहाँ पे इथेनॉल की पता नहीं किसकी कौन से केमिकल की स्मेल आ रही थी, तो वो भी नहीं है इसमें, और ठीक है ये। ठीक है, इसका वैट भी ठीक है। मान के चलिए अगर किसी और का होता और मैं इसमें अपना प्रोडक्ट डाल देता, प्रोडक्ट डालने के बाद इसका जो वैट है वो चिपक जाता इस पर, और किसी और कंपनी का नाम होता, तो लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता या कुछ ना कुछ अजीब सा लगता कि भाई कंपनी का नाम मेक इन एग्रो है और ऊपर वैट पे किसी और का नाम छाप रखा है, तो थोड़ी सी सही नहीं रहती। और जब सारे पैसे हमने खर्चे हैं, किसी और का नाम क्यों प्रमोट करूं मैं, है ना। अब नाइकी में नाइकी लिखा होता है ना सारी जगह, या फिर आप अमूल का दूध पीते हैं तो अमूल ही लिखा होगा ना, वहाँ पे कुछ और तो लिखा होगा। इसका भी मैं वैट उतार के देख रहा हूँ कि कैसा है। ठीक है, किसी का भी नाम नहीं लिखा, सिर्फ पेट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मेड इन इंडिया। एक चीज़ और बता दूँ, ये उन्होंने कहा था कि 5 प्लाई बॉक्सेस हैं, तो जो कार्टन बॉक्सेस होते हैं उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे 3 प्लाईज हो गया, 5 प्लाई हो गया। 5 और 6 एक जैसा ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 5 के बाद नॉर्मली 7 कंसिडर करते हैं, 7 थोड़ा सा हार्ड हो गया। और जो आप एक देखते हैं कि रोल फॉर्म में, वो बहुत ही पतला सा होता है, उसकी अलग चीज़ है। और नॉर्मली जब भी आप कोई भी शिप कर रहे हो तो 5 प्लाई में ही जाएं, थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, लेकिन जो आपका मटेरियल है वो सेफ़ रहता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये है हमारा पहला, ये है एक और, ये भी साफ़ है। अब ये मैंने नीचे से निकाला है, ये भी साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्लीन है एकदम, कहीं पे स्क्रैचेस नहीं, कुछ नहीं। यही फर्स्ट टाइम किया होता, इतना टाइम ना लगता। मैं भी प्रोडक्शन निकालता, अब इसका लेबल का साइज़ निकालता अपना, और जो भी मैंने पैक करना है इसके अंदर प्रोडक्ट्स वो रहते हैं, टाइम बचता और कुछ नहीं होता। अब बात 4800 रुपये की नहीं है, बात है कि भाई मैंने 2 महीने अपने लगाए, कॉपरेट भी किया, हर चीज़ भी करी, कोई कंप्लेंट भी नहीं करी, ठीक है। उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाए और अपना जो प्रोडक्शन लाइन थी वो भी रोक के रखी, तो सही नहीं है। ये है 1500 ml। अब हम देखते हैं, इसके बैक साइड में भी है, मैं वो निकाल के दिखाता हूँ। लो जी, ये है 1 लीटर जार, यानी कि 1000 ml, ठीक है।
1000 ml है। ये भी क्लीन है, साफ़ सुथरा रैंडम बॉक्स है। ठीक है, कम से कम 5 से 7 डब्बे तो मैं ओपन करके देखूँगा ही कैसे हैं। और ये देखिए डोमिनोज़ कोई डोमिनोज़ वाले देख रहे हो तो स्पॉन्सर करना तो कर सकते हैं वीडियो को, नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं, चलेगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं फेमस हो जाएगी टी शर्ट यानी कि मेरी। हाँ जी, ये देख सकते हैं, ये इसमें बैड में पेट नहीं लिखा। ओपन करके देखते हैं। ओपन करना बहुत कंपलसरी है क्योंकि बाद में कंप्लेंट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जो कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये घूम रहा है। प्लेन वैड है जैसा कि देख सकते हैं, चलेगा बढ़िया। एक चीज़ अपन ने और देखना है, लास्ट टाइम ये सब था नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे सनपेट लिखा हुआ है। सनपेट हो गया, क्वालिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने भी, कि भाई जब लौटा है उसको अच्छे से चेक कर लो, बाद में कोई नहीं मानने वाला। ठीक है, वीडियो भाई लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं है, मेरे मतलब की भी और आपके मतलब की भी, जो भी नया शुरू कर रहा है ध्यान रखना। अब देखो, कहने के लिए दिख रहा छोटा सा है साइज़ में, 1000 ml है। अब मान के चलिए कि इसके अंदर जो भी जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से होगा। वॉल्यूम कैसे हो गया, मान के चलिए जैसे इलायची है, मेरे हिसाब से इसमें आधा किलो इलायची भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लाइट वेट हो गया उसका और वो फैलती ज़्यादा है। आमंड्स का भी वैसे ही रहेगा, देखना पड़ेगा एक बार डाल के कि ये 1 लीटर बोल रखा है या 1 kg इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। लीटर्स में इसलिए क्योंकि ये लीटर्स में ही जाता है, 1 kg वाला का कुछ नहीं होता। 1500 में मेरी हो सकता है कि 1 kg जो इलायची है वही जाए, या फिर आपका जो ब्लैक पेपर है वो इसमें आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। सब वॉल्यूम के ऊपर है कि और जो डायमेंशंस है प्रोडक्ट की वो कितनी जा रही है। जैसे इलायची का मैंने एग्जांपल दिया, थोड़ी लाइट वेट होगी, उसका वॉल्यूम थोड़ा फैलता है। ठीक है, तो देखते हैं, सेम चीज़ आपने भी ध्यान रखनी है। अगर लिक्विड होता तो हाँ, जो इसमें 1 लीटर है तो 1 लीटर ही आता। ठीक है, अब ये देखिए, अब इस बार के एक चीज़ में ध्यान रखना, जो स्क्रैचेस आए हैं वो इस प्लास्टिक शीट पे आए हैं, ठीक है, ना कि इसके अंदर आए हैं पॉली पे। ये देखो क्लीन है एकदम, शाइन भी कर रहा है ना। ऐसे चीज़ निकलनी चाहिए ना फर्स्ट टाइम पे। अब पॉली का भी खर्चा उन्होंने डाला एक्स्ट्रा, फर्स्ट टाइम में डाल देते, ना मैंने नेगोशिएट किया है ना मैंने कुछ भी किया, जितनी पेमेंट उन्होंने मांगी मैंने दे दी। क्रेडिट कार्ड भी मैंने पे कर दिए थे। सारा कुछ देने के बाद भी आज मटेरियल तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे गए ना, ये मुझे ठीक नहीं लगे। अब एक चीज़ और है, कोई भी भाई जार्स में डील करता हो, अच्छी क्वालिटी रखता हो, प्लीज़ एक बार हम बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये लॉट जैसे निकलेगा मेरे को दूसरा ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, इनका तो मैं अवॉइड ही करूँगा, ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होने चाहिए। और बड़ी कंपनी हो तो बेटर है, एक तो रेट्स भी बेटर मिल जाते हैं। ठीक है, और ये सब दिक्कतें नहीं होती। जैसे मेरी बॉटल्स आई हैं, फर्स्ट टाइम में ही बढ़िया निकला है, कोई टेंशन नहीं। तो ये देखिए, इसमें थोड़े थोड़े स्क्रैचेस हैं, बट ठीक है, चलेगा, मैनेजेबल है। ठीक है, तो जी फैक्ट्री चलाना कोई आसान नहीं है। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मुझे बचे हैं, बहुत सारे लाइसेंस अभी बचे हैं। फूड लाइसेंस तो मैंने अप्लाई कर ही दिया था, वो भी बहुत टाइम लग गया था उसको लेने में, और बहुत कुछ है भी करने के लिए। ये ठीक है,
अब इसमें से जो सबसे नीचे वाला लॉट नहीं, नीचे वाला एक सेक्शन है, मैं उसमें से निकाल रहा हूँ। ये सेकंड रो है और एक ये सबसे नीचे थर्ड रो है। ठीक है, इसको देखते हैं। साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। चलो बाहर से कोई देख रहा है। अच्छा है, देखो ये रख दिया मैंने वापस। इसको जहाँ से निकाला था वहीं रख देंगे। साइज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। 250 500 ml देखते हैं। 500 ml अरे बताओ, लिखा ही नहीं है, अपने हिसाब से ढूंढते रहो। ये तो गिरा, बताओ। पत्थर भी आ रखे हैं बीच में। तो ये देखो क्या है, अभी मैंने ये इसकी बैक साइड है ये। ठीक है, अगर मैं ना देखता तो ये गिर जाने थे। इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि पैकेजिंग भाई सब अच्छे से हो। अब इसकी टेप उतर गई है। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। तो जहाँ मैंने इतने पैसे दिए और देने में क्या था, फर्स्ट टाइम पे ठीक निकल जाता ना, बढ़िया रहना था। ये मेरे को इतना बताया भाई, सभी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, कोई फ्री में तो दे नहीं रहा। तो ये है बात। पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखा, मुड़ गया है ये ट्रांसपोर्ट में। ये तो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, पर ठीक है। और इसमें कम भी लग रहा है मेरे को। इसकी
पॉली भी छोटी है। जहाँ बाकी समय बड़ी बड़ी पॉली है, इसमें ये छोटी है। चलो स्क्रैचेस नहीं है, वो ठीक है। अभी पता नहीं आवाज़ भी आ रही होगी माइक पे कि नहीं, पर दिख रहा है ना, मेन वो है। 2 3 4 5 ठीक है। ठीक है, टेप से बांधे बांध ही देते हैं। ये भी ठीक है, इसमें एक कम लगा मुझे। अब निकालते हैं 500 ml। ये है 500 ml। अब देखो एक चीज़ है, इसमें देखना पड़ेगा कि 1500 ml के कितने जार्स आ रखे हैं, 1000 ml के कितने जार्स हैं, 250 के कितने हैं, और आपके 500 ml के कितने जार्स हैं। मान के चलिए 1-2 भी कम निकले तो हो गया वहीं पे काम आपका। ये देखिए छोटू सा स्क्रैचेस कोई भी नहीं, ठीक है, बढ़िया, हल्के हल्के से हैं पर ठीक है, चलेगा, इतना तो चलेगा। और ये देखिए, ये भी प्लेन वैड है, ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भाई कोई भी वेंडर हो, एक बार हम बात कर सकते हैं, आप कोटेशन भेजिए, ठीक है। ये लॉट जैसे ख़त्म होगा, अच्छा होना चाहिए भाई मटेरियल, और कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम में सब सही हो जाए, ये रिप्लेसमेंट के झंझट में ना पड़े। अगर मान के चलिए कुछ होता भी है तो वर्कआउट कर लेंगे, या बट ये सब नहीं होना चाहिए कि भाई कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, सब चीज़ें क्लियर हो तो बेटर है। हाँ जी, तो ये सबसे नीचे का है, बॉटम से निकाला है मैंने, थोड़ा सा दबावा लग रहा है पर ठीक है, चलेगा। ये देखो, ये दबावा है थोड़ा सा, पर क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। मटेरियल इस बार का अच्छा है, चलेगा। बल्कि 250 ml में और 500 ml में ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा। प्रोडक्ट डाल के देखने पड़ेंगे कौन से जार में कितना वेट
आ रहा है। और अब इसके लेबल्स भी छपेंगे। इसको मशीन पे तो लग ही जाएगा। सीने लगा रहे इतना सा काम करके तो तो जी ये सब है बातें फैक्ट्री की। ये भी ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतने ही बॉक्सेस खोल रहा हूँ, सारे नहीं खोल रहा क्योंकि ऑलमोस्ट ठीक है, इतने में जजमेंट हो जाती है। अगर मान के चलिए कुछ भी इशू आता भी है अब, ठीक है जी, तो वो अब हमें खुद ही देखना पड़ेगा। और वैसे भी वेंडर चेंज करना ही है हमने, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं इनके साथ। चलो इतना तो अच्छा किया है इन्होंने, ये सारा रिप्लेस कर लिया, लेकिन वही है ना, टाइम भी लगाया और आपका एक्स्ट्रा पैसे भी लगे, बल्कि गलती मेरी थी भी नहीं, ना मैंने नेगोशिएट किया, ना मैंने अपने कुछ प्राइसिंग में इनको बोला। इन्होंने जितने पेमेंट बोली मैंने कर दी, जिस दिन बोली विदिन 24 to 40 आवर्स उनकी पेमेंट हो भी गई थी, सब चीज़ें हो गया था इनका क्लियर। उसके बाद भी करते करते भी बहुत दिन लग गए इसको बनाने में। चलो मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है, मान गया। फिर फ्रेट जो था वो तो मैंने बियर करना था, वो भी मेरे को ज़्यादा लगा, बल्कि फ्रेट के भी ऐसा होता है, या तो वेट और डायमेंशंस के हिसाब से चार्ज लेते, चलो जी ठीक है। फिर आने के बाद फिर वापस भी गया, पता नहीं क्या हुआ, बहुत कुछ है। अब इस बार के जो एक्स्ट्रा चार्ज लगे हैं बस वो मेरे को थोड़े से गलत लग रहे हैं कि नहीं देना चाहिए थे। देखते हैं, अगर शाम तक बात तो मैंने कर ही ली है, अगर इनकी तरफ से पेमेंट आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या बोलें, एक्सपीरियंस तो ख़राब ही रहा। मटेरियल में कोई कमी नहीं है इस बार, सब ठीक है। पिछली बार से तो बहुत ही अच्छे हैं, सब चीज़ें ठीक है, यूज़ करने लायक है। नहीं तो पिछली बार 28 बॉक्सेस थे, इस बार के हमारे 36 बॉक्सेस हैं। पॉली भी बीच में डाल दी है, पैकों के अच्छे से आए हैं। आपका जो कार्टन बॉक्सेस की वो है, ये 5 प्लाई में ही है, वो भी ठीक लग रहा है, सब चीज़ें ठीक है, ओवरऑल तो सही है। बस पेमेंट का खल रहा है मुझे कि पेमेंट का दुख है, एक्स्ट्रा चलेगी यार, दुख में भी मस्त हैं। पर चलो भाई जी, फैक्ट्री लगाने का पार्ट है ये। अब जल्दी से जल्दी इसके लेबल का साइज़ देंगे, ठीक है, और उसका फिर देखते हैं वो भी क्या करते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी आएगा इसमें हम विनाइल वाटरप्रूफ करेंगे। उसका भी एक ही रीज़न है कि कभी भी कोई भी लिक्विड हो गया, वो गिर गया या बाहर से बारिश आ गई, कुछ भी हो गया, तो वो ख़राब नहीं होगा, वो जो लेबल है निकलेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कि सही तरीके से निकले और डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा निकले। ये हो जाएगा, फिर इसको हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट जहाँ भी होता है वहाँ पे करेंगे, और प्लस इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो मैं मानता हूँ लंबी है, बट कहीं ना कहीं भाई आपको भी काम में आएगी। वीडियो को एंड तक देखी होगी तो बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है। और आप भी ऐसी गलती मत करना, हो सके तो भाई पर्सनली उनकी फैक्ट्री में जाके देख लेना सब चीज़ें, कैसे कर रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, सनपेट है, SDP है, कौन सा मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं। सब चीज़ें देखने के बाद ही कम क्वांटिटी में ऑर्डर करना। मुझे तो इतनी ज़रूरत थी तो मैंने ऑर्डर किया, लेकिन अगर एक तो MOQ भी होता है मैन्युफैक्चरिंग में कि कितना है, तो इनका MOQ भी इतना ही था। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना है, नेगोशिएट कर लेना, प्राइसिंग वगैरह भी मेरी तरह जो मैंने गलतियाँ करी है वो मत करना, ठीक है जी। जय माता दी।